कहानी की शुरुआत में एक बोट को दिखाया जाता है जो नदी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इस बोट को एंडी नाम का एक आदमी चला रहा है। वो इस बोट में अपनी वाइफ और अपनी छोटी बच्ची के साथ सफर कर रहा है। तभी उसे नदी के किनारे एक फैमिली दिखती है। एंडी उन्हें हाथ हिलाता है, पर वहाँ पर जो आदमी होता है वो एंडी को गन दिखाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एंडी उन तक पहुंचे। दरअसल ये दुनिया हमारी दुनिया की तरह नहीं है, बल्कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, जहाँ एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो इंसान को दिमाग पर असर करता है। इंसान 48 घंटों में पूरी तरह से जानवर यानी कि ज़ोंबी बन जाता है। एंडी अपनी फैमिली के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाता है। एंडी की वाइफ को बहुत ज्यादा परेशानी है क्योंकि उनके खाने की सप्लाई खत्म हो रही है। एंडी अपनी वाइफ को यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एंडी को पानी में एक टूटी हुई बोट दिखती है। वो उसके अंदर जाता है जहाँ पर उसे खाने पीने का सामान मिलता है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ पर जो केबिन बनाया गया है उसके अंदर कुछ है, पर इससे पहले कि वो चीज बाहर आती है एंडी खाने पीने का सामान लेकर अपनी हाउस बोट तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ सारा सामान देखकर बहुत खुश होती है। एंडी कहता है कि हमारे पास अब 2-3 महीनों का राशन है, पर एंडी की वाइफ चाहती है कि वो और भी जरूरत का सामान लेकर आ जाए, इसलिए वो एंडी को बिना बताए उस बोट के अंदर चली जाती है। और जब वो सामान लेकर बाहर आ रही होती है तभी कोई चीज उसे बोट के अंदर खींच लेती है। इसके बाद जब एंडी अपनी वाइफ को अपनी हाउस बोट में देखता है तो वो देखता है कि उसका पैर पूरी तरह से जख्मी है। ये देखकर वो घबरा जाता है। एंडी की वाइफ चाहती है कि वो बोट से उतरकर कहीं चली जाए क्योंकि वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि इस पानी में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, तुम्हें किसी चीज ने काटा है। एंडी की वाइफ कहती है कि उसकी उंगलियां थी, यानी कि वो एक ज़ोंबी था। इस बात से एंडी को बहुत दुख होता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, तब तक मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती, पर एंडी अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, इसलिए वो अपनी हाउस बोट को छोड़कर सड़क के रास्ते डॉक्टर तक पहुंचने के लिए सफर तय करता है। रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां मिलती है, जिनमें से एक गाड़ी लेकर ये आगे बढ़ जाते हैं। पर कुछ ही दूर जाने के बाद एंडी की वाइफ की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, यानी कि वायरस का असर अब उस पर हो रहा है और अब कुछ ही देर बाद वो ज़ोंबी बन जाएगी। एंडी की वाइफ चाहती है कि एंडी उसे गाड़ी से उतार दे ताकि एंडी और उसकी बेटी सेफ रह सके, पर एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो किसी तरह से उसे मनाकर वापस गाड़ी में बैठा देता है। और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी के आगे एक ज़ोंबी आ जाता है, जिस वजह से इनका बैलेंस पूरी तरह से आउट हो जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एक लकड़ी एंडी के वाइफ के पेट के आर पार हो जाती है, यानी कि वो कुछ ही देर में मरने वाली है। यहाँ पर एंडी को भी काफी चोट लगी होती है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ की बॉडी में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है, यानी कि वो पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुकी है। पर अपनी सारी सेंसेस खोने से पहले उसने दरवाजे पर लिखा होता है कि सेव हर, यानी कि उसने अपने हस्बैंड को अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा है। एंडी अपनी छोटी सी बेटी को पीछे से उठाने के लिए हाथ पीछे की तरफ बढ़ाता है और तभी उसकी वाइफ उसके हाथ में काट लेती है। एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है। वो पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खो दिया। साथ ही साथ 48 घंटों में इस वायरस का असर उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाएगा। उसे नहीं पता कि उसके बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। एंडी अपनी गाड़ी में 48 घंटों का अलार्म सेट कर देता है। अभी वो देखता है कि वहाँ पर वो आदमी है जो उनकी गाड़ी के आगे आ गया था। और जब एंडी उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड है। वो एक लकड़ी उठा लेता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है।